जैसे कि आप सभी को मालूम है, खेल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसी बीच हम आज पहुंचे हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सीमा में, जहां पे इंटर कॉलेज महाविद्यालय की प्रतियोगिता है, जहां पे अलग अलग महाविद्यालयों से विद्यार्थी आए हैं। हम विद्यार्थियों से बात करने का प्रयास करते हैं कि उन्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है, और यहाँ के चीफ गेस्ट से भी बात करने का प्रयास करते हैं, जो भी यहाँ पे पहले प्रिंसिपल रह चुके हैं। जी, मेरा नाम चंदन शर्मा है। आप कौन से कॉलेज से हो? मैं इसी कॉलेज से, सीमा कॉलेज। जी जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 60-62 टीमें आई है। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो किस तरह का माहौल बना है यहाँ पे? देखो, एक इंटर कॉलेज का लेवल होता है, अगर आप कहीं भी जाओ तो शायद इतना बड़ा लेवल हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। जिस तरह के अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं, जिस तरह की फैसिलिटीज हमारा कॉलेज है, सीमा कॉलेज, सभी जो खिलाड़ी बाहर से आए हैं उनको प्रोवाइड करवा रहा है, वो वाकई बहुत अच्छी है। और इसके लिए हमारे जो डीपी सर है, हमारे रोनी सर, वो बिल्कुल बधाई के पात्र है। जितना अच्छा अरेंजमेंट्स उनके द्वारा किया गया है, शायद इतना मैं नहीं समझता कि कहीं होता होगा। जी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सी टीम जीतेगी? जी, सीमा कॉलेज। मैं यहाँ का लोकल स्टूडेंट हूँ और मैं कराला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप सीमा कॉलेज में पढ़ते हो? जी, मैं भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जो यहाँ पे मैचेस चले हैं, यहाँ पे कितनी टीमें आई है? यहाँ पे मैम 70 टीम आनी थी, पर अभी यहाँ पे 63 ही टीम पहुँची है। अच्छा, आपको किस तरह का कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? मैम, जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है तब से ये पहली बार ऐसा देख रहा हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और सारे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हैं। सीमा कॉलेज से भी पार्टिसिपेट किया होगा? हाँ जी, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है। हमारे पास नेशनल लेवल खेले हुए प्लेयर है और गोल्ड मेडलिस्ट है। खेलो इंडिया से गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हमारी टीम में है, तो हमारे पास चांस है कि हम इस बार फाइनल ले सकते हैं और होम स्पोर्ट भी रहेगा। माय नेम इज शुभम। कौन से कॉलेज से आप? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नोरा। कौन सी ईयर पे हो? माय फाइनल ईयर स्टार्टिंग नाउ। आप कबड्डी खेलते हो? कब से खेलते हो? हम बचपन से कबड्डी खेलते हैं। मिट्टी का खेल है, हम मिट्टी में पले बड़े हैं, हम बचपन से कबड्डी खेल रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है इस खेल के साथ। हमारी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हैं। आगे अपने फ्यूचर में क्या सोचा है? फ्यूचर में यही है कि अगर स्पोर्ट्स में हो गए तो भी ठीक है, अगर नहीं हुए तो स्टडी तो चल ही रही है साथ। नशे को लेकर आप जो सारे यहाँ पे प्लेयर्स आए, उनको क्या राय देना चाहोगे? नशा नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये। और नशे से बचने के लिए हम अगर किसी खेल को उसका जरिया बनाएं तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी। खेल जो है हमारी पर्सनल हेल्थ को भी प्रमोट करती है, ऊपर से इससे हमारा। देखिए, जो ये टूर्नामेंट्स होते हैं इंटर कॉलेज या जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, ये विद्यार्थियों के, चाहे वो स्कूल के हो, कॉलेजेस के हो, ये तो खैर इंटर कॉलेज के जितने भी प्रदेश के सभी कॉलेजेस के विद्यार्थी यहाँ पे कबड्डी चैंपियनशिप के लिए आए हैं। तो इन गेम्स का एक बहुत महत्व होता है, क्योंकि विद्यार्थी का जो एक सर्वांगीण विकास होता है, उसके लिए इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना एक बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है और खास करके जो स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में तो अनेकों चीजें हम जो विद्यार्थी है हमारे वो सीखते हैं। स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। सर, आप यहाँ पे पहले प्रिंसिपल भी रहे, तो आपके टाइम पे आपकी तरफ से कॉलेज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए, मैं अपने मुंह से तो अपने बारे में क्या कहूँ, लेकिन ये कॉलेज मेरे लिए बहुत ही एक अजीज रहा है, बहुत इट रिमेन्स टू वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और नॉट वेरी क्लोज, ये कॉलेज जो है मेरे दिल में ही बसता है और इसके लिए हमने भी कड़ी मेहनत की है, खूब जिसको कहते हैं रात और दिन मेहनत की है इस कॉलेज की ग्रोथ के लिए। अब जब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल था
या उससे भी पहले कहें जब मैं यहाँ पे टीचर था, उस वक्त जो एक हमारा एक रेगुलर जिस पर्पस के लिए हम यहाँ पे अपॉइंटेड थे, जूलॉजी का मैं शिक्षक था, तो जूलॉजी की शिक्षा के साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें मेरा इंटरेस्ट होता था। मैंने यहाँ पे ड्रामेटिक्स में यहाँ से कभी पार्टिसिपेशन ड्रामा में नहीं हुई थी, और मैंने स्वयं एक हम लोगों ने, हमारी जो टीम थी बहुत ही अच्छी टीम थी, हमने एक पहल की और इस महाविद्यालय ने इंटर कॉलेज या हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स होते हैं उसमें ड्रामेटिक्स में फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद लगातार पार्टिसिपेशन रही, और उसका नतीजा ये हुआ है कि कमिंग ईयर्स में यहाँ से टॉप पोजीशन यानी कि फर्स्ट पोजीशन एक बार नहीं अनेकों बार यहाँ पे इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने ये टॉप पोजीशन हासिल की थी। और मेरा ही एक लिखा एक नाटक था शहादत, मुझे आज भी याद है, वो हमने ले गया था सोलन, और सोलन उसके पश्चात ऑल इंडिया रेडियो में रिकॉर्ड हुआ। ऑल इंडिया रेडियो से वो कई बार उसका जिसको बोलते ब्रॉडकास्ट भी हुआ। और उसके पश्चात हमारा जैसे शहादत एक मैंने अनेकों यहाँ पे थिएटर जो वन एक्ट प्ले किए थे, जो मैं स्वयं लिखता भी था, स्वयं उसको डायरेक्ट भी करता था। तो हालांकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन एक विद्यार्थियों के इंटरेस्ट के लिए एक भावना थी, एक जुनून था, तो वो हमने किया। और उसके बाद हमने फोक डांस में भी यहाँ पे टॉप पोजीशन हासिल की, उसमें भी हम लोग हमारा एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता था। और उसके पश्चात आप ये कह सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल भी यहाँ पे आया, तो उस मेरी टेन्योर में यहाँ पे नैक की एक्रेडिटेशन हुई थी, यानी कि इस महाविद्यालय ने एक B++ ग्रेड हासिल किया था, जो हिमाचल में चौथा पोजीशन थी। यानी कि आप ये कह सकते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में टॉप के 4 कॉलेजेस में एक राजकीय महाविद्यालय सीमा भी था। और उसके बाद एक स्टार कॉलेज, वो प्रोसेस भी मेरे ही टेन्योर पे यहाँ पे आरंभ हुआ था। एक और मैं बात कहूँ यहाँ पे, एक जिस पर्पस के लिए NSS एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, एक्सटेंशन एक्टिविटीज में मेरा एक इंटरेस्ट रहता था, लेकिन मेहनत तो उनकी थी। हमारे मध्य यहाँ पे NSS प्रोग्राम ऑफिसर है, बहुत डायनामिक ऑफिसर है, मिस्टर नाटा है। तो NSS में मेरे टेन्योर में 3 साल का जो एक पीरियड होता है, उसमें असेसमेंट होती है। टॉप में नेशनल अवार्ड यानी कि प्रेसिडेंट अवार्ड मेरे टेन्योर में इस महाविद्यालय का। यूथ में नशे का प्रकोप ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। यस, ये इस बात से मैं डिनाई नहीं करूंगा, और बहुत ही ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मैसेज जाता है सर आपकी तरफ से? मेरी तरफ से ये है कि नशा सचमुच में एक बहुत घातक, जिसको कहते हैं, जो तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। और कहते भी है कि अगर किसी कंट्री को तबाह करना है तो उसके यूथ में नशे का वो, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ हमारे यूथ है, हमारे यूथ को नशे से बचाना अत्यावश्यक है। और सभी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी बनती है, कम्युनिटी की भी, सोसाइटी की भी, पेरेंट्स की, कि हमारे यूथ को नशे से बचाना है। और जितना इनको सेंसिटाइज किया जा सके उतना अच्छा है। और सबसे बेस्ट माध्यम है जो स्पोर्ट्स है, विभाग कर देता है। और कहते भी है कि अगर किसी कंट्री को तबाह करना है तो उसके यूथ में नशे का वो, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ हमारे यूथ है, हमारे यूथ को नशे से बचाना अत्यावश्यक है। और सभी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी बनती है, कम्युनिटी की भी, सोसाइटी की भी, पेरेंट्स की, कि हमारे यूथ को नशे से बचाना है। और जितना इनको सेंसिटाइज किया जा सके उतना अच्छा है। और सबसे बेस्ट माध्यम है जो स्पोर्ट्स है, डबल आई बोल रहा हूं मैं इसको। तो इसमें हम सबका, खास करके शिक्षकों का और एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में इनको अवगत कराया जाए, इसके क्या दुष्प्रभाव है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, उसके बारे में सेंसिटाइज करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि इंटरनेट वगैरह का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, क्योंकि भंडार पड़ा है एक पॉजिटिव सारी चीजों का, उसकी तरफ अगर इनका हम रुझान उसकी तरफ इनका करें तो मुझे लगता है कि प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा
और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर सोलन।